आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज बड़ा ही आया है एक इंटरेस्टिंग सवाल कि क्या रावण वास्तव में राक्षस थे? हम लोग हर साल विजयादशमी के दिन रावण का बनाते हैं बड़ा सा पुतला और आग लगाते हैं, उसमें रावण दहन होता है हर साल। रावण एक सिंबल है, वह राक्षसीपन का, बुराई का। और आज फिर इस तरह से लोग पूछते हैं कि क्या रावण वास्तव में ही राक्षस थे? आइए इस पर आज विचारते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले विचारना होगा कि राक्षस होते हैं कौन? जो धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के स्थापित मानदंडों को न माने, उसका कर दे जो तिरस्कार, वह राक्षस है। लेकिन हम तो देखते हैं कि रावण एक विद्वान व्यक्ति था, वेदज्ञ था, वह शास्त्रज्ञ था, वह महान संगीतज्ञ था और एक उच्च स्तरीय ब्राह्मण ऋषि का वह था बेटा, वह था पुत्र। महान शिव भक्त था वो, महान तांत्रिक, महान ज्योतिषी, जिनके साहित्य आज भी उपलब्ध हैं। रावण द्वारा रचित शिव वंदना स्तुति आज भी हम लोग गाते हैं। रावण तंत्र भी मौजूद है। तो फिर वह राक्षस हुए कैसे? यह प्रश्न विचारणीय है। जो धर्मज्ञ है वह राक्षस कैसे हो सकता है? जो विद्वान है वह राक्षस कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस संबंध में जितनी तार्किक और सटीक बातें मैं बता सकता हूं, विश्व में शायद कोई नहीं बता सके। इसलिए कि मैं राम और रावण दोनों से ही हमारी अंतरंगता है। जो तब के राम रावण थे, आज वर्तमान में वे हमारे अंतरंग हैं। और रामायण की सच्ची बातें जो आपने शायद नहीं अच्छी तरह से जानी हो, सुनी हो, वह यथार्थ रामायण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक धारावाहिक के रूप में। आप इसका लाभ उठाएं और रामायण को, राम को, रावण को सही ढंग से कीजिए प्रयास जानने समझने का। दोस्तों, धर्म के होते हैं आधार स्तंभ 5: वर्ण, आश्रम, संस्कार, उपासना और योग। ये होते हैं 5 धर्म के आधार स्तंभ। तो रावण सबको मानते थे, वर्ण, आश्रम, संस्कार, उपासना, योग सबको मानते थे, जानते थे अच्छी तरह से। लेकिन थोड़ा सा भेद और मतभेद था वर्ण पर। वे वर्ण व्यवस्था को हूबहू वैसा नहीं मानना चाहते थे, मानते थे जैसा कि ऋषि सभा मानती थी। अब दोनों में भेद क्या था, ये आपको हम समझाते। सामाजिक नियम था कि राजा केवल बन सकता है क्षत्रिय, दूसरे वर्ण के लोग राजा नहीं हो सकते। राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था वे नहीं संभाल सकते। तो यह बात बिल्कुल सही भी है कि राजा जब भी हो, राज व्यवस्था जो संभाले, शासन व्यवस्था में जो सहयोग दे, जो भी हो अंग अवयव शासन के, वे सभी हों कौन? क्षत्रिय। क्योंकि क्षत्रिय होता कौन है? संक्षेप में क्षत्रिय वह जिसके जीवन का लक्ष्य मान, सम्मान, कीर्ति, यश को है प्राप्त करना, धन को वह सेकेंडरी मानता हो। धन से अधिक महत्व जो जीवन में मान को देता है वह क्षत्रिय है। वह जो आदर्श स्थापित चाहता है समाज में करना, वह है क्षत्रिय। तो मित्रों, रावण स्वयं को ब्राह्मण भी मानते थे,
और राजा भी बनना चाहते थे। और इस बात का ऋषि सभा में विरोध हुआ कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। यदि राजा बनना है तो हर्ज नहीं, आपको तब ब्राह्मण कहलाना छोड़ना होगा। आप तब स्वयं को ब्राह्मण नहीं कह सकते और ब्राह्मणों के बराबर अपने को नहीं मान सकते। यदि है मंजूर ऐसा तो आप राजा बनिए, यदि नहीं है मंजूर ऐसा तो फिर आप राजा नहीं बन सकते। एक समय में आप दोनों वर्णों को धारण नहीं कर सकते, या तो क्षत्रिय वर्ण या फिर ब्राह्मण वर्ण। लेकिन रावण का तर्क था यहां पर कि भाई आपकी बातें सही हैं, मानता हूं मैं, लेकिन यह जो नियम है आम लोगों के लिए ही ठीक है। मैं चूंकि विशिष्ट व्यक्ति हूं, विशिष्ट हम में टैलेंट है, क्षमता, योग्यता है, पात्रता है, दोनों ही वर्णों के धर्मों को हम अच्छी तरह से पालन धारण कर सकते हैं। और इसलिए मेरे जैसे खास लोगों को, विशिष्ट योग्यता, क्षमता, पात्रता वाले लोगों को यह छूट मिलनी चाहिए और इस नियम के भी अपवाद बनाए जाने चाहिए। लेकिन ऋषि सभा का था तर्क कि नहीं, यदि ऐसी छूट होगी तो फिर इसका सामान्य लोग भी नाजायज लाभ उठाएंगे। यदि खास लोगों को दी जाएगी छूट तो सामान्य जन भी इसका नाजायज लाभ चाहेंगे उठाना और वर्ण व्यवस्था इस तरह से विकृत और खंडित हो जाएगी। इसलिए ऐसी छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है। यही वैचारिक संघर्ष, मतभेद हुए रावण और ऋषि सभा में। रावण अपनी जिद पर थे, रावण भी अपनी जगह पर सही थे और ऋषि सभा भी अपनी जगह पर सही थे। रावण व्यक्तिगत आजादी के थे ज्यादा, वे पक्षधर, वे मानते थे कि मैं समाज हित में अपनी प्रतिभा, अपनी आकांक्षा का गला क्यों घोटूं। जबकि ऋषि सभा का था कहना कि नहीं, आपको समाज हित में, रीति नीति के हित में अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा का गला घोंटना चाहिए। और रावण नहीं माना, ऋषि सभा भी नहीं मानी और रावण ऋषि सभा से हो गए बहिष्कृत। और जब व्यक्ति को कहीं से बहिष्कृत दिया जाता है कर, तो फिर दूसरे लोग भी उस पर लांछन लगाते हैं। वह दुष्ट है, दुराचारी है, असामाजिक है, वह राक्षस है। मित्रों, रावण की यही एक भूल थी। इसके बाद रावण ने अपने जीवन में वैसी कोई बड़ी भूल नहीं की जिसके लिए उन्हें राक्षस शब्द की संज्ञा दी जानी चाहिए। अब हम दूसरे प्रसंग में दूसरी बातें, दूसरे तथ्य आपके सामने रखेंगे और हमारा मंथन ये चलता रहेगा। धन्यवाद।